ओम शांति। आज है 3 जून की मुरली। तो आज की मुरली में बाबू कह भी अगर बाप की आशीर्वाद लेनी है, आत्मा बाप की संतान है, परमात्मा बाप की, तो आशीर्वाद लेनी है तो सारा ने सुख देनो है, किने भी दुख कौन देनो। 5 विकारांगा वश हो गया, आप कहनी दुख देंगा, क्रोध करांगा, कहनी ईर्ष्या गिरना करांगा, दुख देवांगा तो आपनो फिर बेंगी सजा भी मिलेगी। तो बाबू के भी धर्मराज की सजाओं छूटने के लिए अपन के नियमा पर ध्यान देनो आज की मुरली में विशेष वो भी बताएडो है। एक तो सारा पर कोई आत्मा क्रोध कर लाग रही है, मैं पर रहम की भावना रखो कि ये आत्मा कमजोर आत्मा है। कमजोर आत्मा कुछ भी कह सके तो बेंगली शुभ भावना रखो, ये कौन रखना कमजोर आत्मा नहीं, अभी बाबा की बच्ची है, आप वो ड्रामा में पार्ट बजाने लग रही है। दूसरों एक बाबू आज कहानी के रूप में समझाइए कि एक कोई गांव की लड़की ने कोई राजा ले गयो, आप गए राजा ही करण खातर, रानी बनाने खातर ले गयो। 12 बड़ी सुंदरता देख के वो ले गयो वो रानी बनाने खातर, लेकिन जब बा राजा रानी का पद पर आई तो बाबा के लायक को नहीं, तो राजा वे ने वापिस छोड़ दी। तो यही बाबू कह भी मैं तने आत्मा ने पवित्र बना के ज्ञान सुना के विश्व की महारानी बना लग रही हूँ, लेकिन ये विकार है, ये माया थारे सागे सागे चल ला रही है, एंगे कारण आत्मा है जी की परेशान हो गए और वापिस विषय काम करती रहे, यानी पुरानी आदतें छुट्टे को नहीं आत्मा की, तो वे फिर छोड़ भी जाए ज्ञान ने। तो विशेष आज एक ही ध्यान रखनी है कि आत्मा के अंदर के विकार है, बाने योग बलू तपस्या निकालनो। आप ज्ञान तो रोज ही सुना, मुरली तो रोज ही सुना, लेकिन चेकिंग कौन करा, सागा सागा आपकी चेकिंग भी करनी है। तो बाबू के मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्बी से बोल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। प्रश्न है धर्मराज की सजाओं के छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है। उत्तर है कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती है। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारियां उथल खाए, लेकिन राइट रोंग की बुद्धि में जजमेंट कर रोंग कर्म से सदा बचे रहना है। माया का तूफान आओगा, 5 विकारा होगा, लेकिन अपन सही गलती की पिछाण करके सदा गलत कर्माओं बचनू है। गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे, मन के द्वारा रवगो भगवान तो अपने शांति भी रहेगी। ओम शांति। ये किसने कहा ओम शांति? बाप और दादा। ये तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है परम पिता परमात्मा शिव, और ये ब्रह्मा है सब बच्चों का अलौकिक बाप, इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसके हैं क्या सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे। जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया है तो ये हो गया दादा। तो ये दादा खुद कहते हैं तुम पारलौकिक बाप की तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। पोतरे हमेशा दादे के वारिस होते हैं, उनका बुद्धि योग दादे में जाता है क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते हैं ऐसे ही कहेंगे कि बड़ों की प्रॉपर्टी है, बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। तो तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप द्वारा बड़े ते बड़े प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। अब भगवान कहना कि कोई गाड़ी मोटर कार थोड़ी है, बाबा खन तो सुख शांति है, सुख शांति में रहेंगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो आई प्रॉपर्टी है परमात्मा बाप की, हमको वह बाप पढ़ा रहे हैं, तुम अब सम्मुख बैठे हो। सामने का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई के दिल में तो बड़ा प्यार रहता है, हम ऊंच ते ऊंच बाप के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं, भगवान के आकर वारिस बनते हैं। तो बेहद का बाप बहुत मीठा है जो हमको राजाई के लायक बनाता है। तो बाबू जिसो आप है विशो बच्चा ने भी बनावा है, और माया ने तो बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने आए थे परंतु वह थोड़ी समझते थे। बाबा ने समझाया ये सब ब्रह्मा कुमार है, तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना? कहा है तो जरूर। तो बाबू समझावे कि कोई भी काल ब्रह्मा बाबा कन आया होगा कहन खातर के भी हाँ ज्ञान समझा, तो बाबू बन क्यों नहीं है सारा ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो थे भी शिव का बच्चा हो, तो भाई हाँ तो भर दी, लेकिन दिल में तीर कौन लग गयो, यानी सचमुच कौन मान्यो के समझ पूरी कौन करी। तो यह खातर बाबू कह भी कही है नहीं जी ज्ञान में भी चाल बोकरागा, लेकिन पूरी यहाँ मन में विश्वास कौन बैठे, निश्चय बुद्धि को नहीं हुआ। तो ये भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास कई बच्चे हैं जिनको थोड़ा बुद्धि में बैठता है,
वह खुशी वह रुआब नहीं दिखाई देता। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, वह सारा चेहरे पर भी आता है। अब तुम सजनियों का श्रृंगार ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। एक खेती का काम करने वाले की लड़की की कहानी है ना। एक राजा खेतरू की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा नहीं आया तो लड़की को वापस गांवड़े में छोड़ आया। बोला तुम राजाई के लायक नहीं हो। यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं बगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु समझते नहीं। ये सब है इरिलीजियस माइंड। बाबू का जी का ये ज्ञान ने कौन समझन लाग रहा, तो वह की है अधार्मिक दिमाग है। अधार्मिक यानी बांग कोई धर्म को नहीं समझते हैं। ऐसे ही दुनिया चलती रहती है। कुदरत है, बहुत है जो मंदिर टिकाणों में भी नहीं जाते, न शास्त्र आदि को मानते हैं। सरकार भी धर्म को मानने वाली नहीं है। तो कई लोग तो ना तो मंदिरा में जावेगा, ना कोई शास्त्र पढ़ेगा, ना कोई चीज न कौन माने। अब भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, जिका खुद देवी देवता धर्म का, देवी देवता वर्गीय आत्मा ही अब वह कोई चीज ने कौन मानने लग रही, बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो देवी कुल के, तो जैसे वह क्रिश्चियन कुल के वैसे तुम ब्राह्मण कुल के बच्चे हो। बाप कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाती हो। देवी गोद में जाएंगे, आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। अब आप भगवान की गोद में, पहले आप 5 विकारां की गोद में रहता सारे दिन। तो एक बाप के बच्चे भाई बहन है, ये एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो कलप कलप, जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी न कभी आकर पहुंचेंगे, आएंगे तो कुछ न कुछ लेने के लिए। तुम्हारे में भी नंबरवार है, आज पावन बनने के लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा हो जाती है। जैसे कोई किसका खून करते हैं तो पाप लगता है, वह पाप भी थोड़ा होता है। यहाँ जो बाप का बनकर फारकती दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं तो बहुत पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध साधारण बात है। यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है, अवस्था बिल्कुल ही नीचे गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते। धर्मराज का फरमान मिलता है पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बन, जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। क्रिएटर तो एक, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है, धर्मराज भी रचना है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं। फिर इससे सिद्ध होता है कि देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी कि हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने किसको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बगैर साक्षात्कार सजा नहीं देते हैं, प्रूफ तो चाहिए। वह भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर ये कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है, कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती है, सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसलिए बाप कहते हैं बड़े से बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटके लगाने वालों से कपड़ा फट पड़ता है। तो बाबू कह भी आत्मा है नहीं, बांगो पर बंधन आ जाए कई अबला आत्मा हो तो, लेकिन बांगी जी की कोई बदनामी कराओ नहीं, पाप वो बन चुकाना पड़ेगा। जब कभी बड़ा बड़ी पाप आत्मा देखनी है तो अठे देखो, तो सटका लगाने से कपड़ा फड़ पड़ता है। तो यहाँ भी सटका सहन न कर सके, ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर जिम्मेवारी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनका पाप ले आने पर
ले आने वाले पर आ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलम परी पुखराज परी की कहानी भी है ना। इंद्र सभा में कोई छिपकर ले आई तो इंद्र सभा में बांस आने लगी, तो ले आने वाले पर दंड पड़ गया। ऐसे कुछ कहानियां हैं, वह पत्थर की बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते, फिर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते। राजाई पाने का सौभाग्य गवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं, अगर नालायक बन पड़े और राजा निकाल देवे तो क्या होगा? फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। यहाँ भी ऐसे ही है, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसलिए बाप कह देते हैं कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करनी। बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है जो गंदे बन पड़े हैं, फिर इंद्र सभा में बैठ ना सके। हर एक सेंटर इंद्र सभा है जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी पुखराज परी नाम तो है ना। नीलम रतन को कहा जाता है। ये बच्चों के नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा रतन है, जैसे कोई दाग नहीं है। जवाहरात में भी कोई दाग होते हैं, कोई एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबरवार रतन है। कोई कोई तो रतन बहुत कीमती है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। कोई तो सेवा के बदले डिस सर्विस करती है। गुलाब के फूल, आक के फूल में कितना फर्क है। शिव पर तो दोनों ही चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। उनकी सब मांगनी करते हैं कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाएं? रतन जोत फूल तो कॉमन होते हैं, ये बगीचा है ना। तो तुम ज्ञान गंगाएं भी हो, बाबा तो सागर ठहरा। ये ब्रह्मा है, ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहाँ सागर और नदी का भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा, ये चैतन्य ज्ञान सागर है। तुम भी ज्ञान नदियाँ हो। वह तो है पानी की गंगाएं, वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है। परंतु आसुरी संप्रदाय ये भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं। उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि ये चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची ज्ञान की नदियाँ, वह है पानी की। वहाँ जाकर स्नान करते हैं, समझते कुछ भी नहीं, बस देवी है। मनुष्य को तो कभी 4-8 भुजा होती नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं। हम तो 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भले यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में भी कोई ऐसे भी है जो बाप को नहीं समझते तो अपने को भी नहीं समझते हैं। देखना चाहिए मैं कितनी खुशबू देता हूँ, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप झट चलन से समझ लेते हैं कि ये बच्चा कैसा होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे लग न सके। ऐसे बच्चों के अंदर ऑटोमेटिक आशीर्वाद निकलती है। बाप का नाफरमानदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा तो मरा भला। कितना नाम बदनाम करते हैं। इसको कहा जाता है तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबू का क्रोध करे नहीं, भिसा बच्चा तो मरेड़ा ही ठीक है। क्या ज्ञान में आगे बाप को नाम तो बदनाम कौन करावे। तो बाबा समझाते हैं ये सपूत बच्चा है, ये कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चे न बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता। उसको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे तो 21 जन्म के लिए हमको बदले में देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना है, ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारा बच्चे आदि को बाप बैठ संभालेंगे, नहीं। ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ ना सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते, ये नियम है। बाप कहते हैं खबरदार रहना है, कर्मेंद्रियों से कोई पाप किया तो ये मरा। बड़ी भारी मंजिल है,
बाबा का बच्चा बना तो बीमारी सारी उथल खाएगी, डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप खुद कहते हैं तुम बाप के बनोगे तो माया रावण तुमको हैरान करेगी, खूब तूफान आएंगे। अभी तुमको सही और गलत की बुद्धि मिली है, और कोई भी गलत और सही की बुद्धि नहीं है, सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बच्चे अच्छी सर्विस करेंगे। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पद्म शुक्रिया आपका। आज की मुरलियों धारण के करना है। ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं की। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है, उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं, बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा है गृहस्थ व्यवहार में ट्रस्टी बनकर संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। सही और गलत को समझकर माया से खबरदार रहना है। वरदान है तड़पती हुई भिखारी, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से सर्व खजानों से भरपूर करो अपने को। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। बाबू का जब दुख बढ़े तो आपके अंदर इतनी शक्ति जमा होनी चाहिए आप और ने भी देश का। स्लोगन है कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। अब कि नहीं समझाणु मैं तो ये ना समझाओ भी तू तो क्रोध बहुत करे, तू तो ये भी है। कल्याण रखो कि क्रोध में कोई फायदो को नहीं है, ईर्ष्या घृणा करने में कोई फायदो को नहीं है, तो अगलो समझाओ। ए व्यक्ति सारा है सदा हर्षित रहना, ये ज्ञान का गुण है, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। जो स्वयं सदा हर्षित रहते हैं वह कैसे भी मन वाले को आकर्षित कर देते हैं। कैसे जिको सदा खुश रहेगो नहीं वो चाहे किसी ही मन ना रोवे ना खुश कर देगो। इजी नेचर वाले अपने खुशनुमा हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को भी हल्का बना देते हैं। तो अपन हर्षित रहना है, मन ने भी खुश रखना है, तो आपनो जिके वो माहौल हो वो भी हल्को हो जाए, वो कितो ही भारी हो क्रोध लोभ मोह के कारण। अच्छा ओम शांति।